अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का व्लॉग मैंने कुंडों के बारे में स्टार्ट किया। सबसे पहले मामा ने खीर बनाने के लिए रख दी हुई थी और फिर उसके बाद चने भी भिगो दिए थे बनाने के लिए और चावल भिगो दिए थे जो खीर के अंदर डलने थे। और ये मेरी बहन पता नहीं क्या कर रही है। और फिर जो चावल भिगोए हुए थे मामा ने वो सारे उन्होंने खीर में डाल दिए थे। और हमारा हर साल ऐसे ही होता है जी, और हम हर साल कुंडों की न्याज भी दिलाते हैं। लुक एट दिस, वाह। आप हमें जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हमारी खीर रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि खीर क्या है, किसी मतलब बनी है। और हम अभी उसके ऊपर जो गार्निश्ड बादाम है वो डाल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो खीर हमारी यहाँ पर बन चुकी है। मामा ने खीर बना ली हुई है और सारे जिन बर्तनों में डालनी थे उनमें डाल चुके हैं। तो अब ऊपर हम गार्निश्ड किए हुए बादाम डाल रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर ये एनी ने किया है तैयार और ये अब दूसरे कर रही है। और मैं सबके ऊपर ये जो बादाम होते हैं गार्निश्ड किए हुए वो डाल रही हूँ और मामा ने इस पर डाल दिया। अब इस वाले के ऊपर हम लोग जो होती है कोकोनट, उससे इमाम जाफ़र सादिक का नाम लिखेंगे। और बाकी अभी हम तैयार कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। अब हमारी खीर तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर हमने कुंडे लिखा है और बाकियों के ऊपर हमने जो है कोकोनट और मेवों के साथ जो डिज़ाइनिंग वो कर दी है। और इस वाले के ऊपर हमने इमाम जाफ़र लिखा है, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी हमने खीर ही तैयार हुई थी, चने तैयार होने के लिए दिए हुए हैं और वो भी बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो हलवा और बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम सुबह बल्कि नहीं रात को तैयार करके रखेंगे, क्योंकि सुबह फिर कुंडा की न्याज होती है, वो जल्दी देनी होती है। तो 6 बजे हम लोग उठ जाएंगे। तो फिर मैं बाकी आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि बाकी हम लोग क्या तैयार करने वाले हैं। इसके लिए हमारा अज़ा खाना तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या तैयार हुआ है। अभी हमने सोचा कि हम लोग रात को ही सब कुछ कर लें, क्योंकि फिर सुबह जल्दी न्याज देनी होती है, इसलिए हमने रात को ही सारा कुछ कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा सारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारी जितने हमने खीर तैयार की थी वो पड़ी हुई हैं। सारी चटाइयाँ और चादरें वगैरह हमारी सारी बिछ चुकी है, क्योंकि फिर हम यहाँ पर लोगों ने आके बैठना होता है। तो फिर इसलिए हमने नीचे चटाइयों के साथ चादरें बिछाई हैं ताकि उन्हें ठंडी ना लगे। और यहाँ पर हमने एक सोफ़ा उठाकर अंदर रख दिया ताकि लोगों के बैठने के लिए जगह बन जाए। यहाँ पर चटाइयाँ और हमारी चादरें बिछ चुकी हैं और काम हमारा सारा डन हो चुका है। तो बलून्स हमने फुला लिए हैं। वैसे हमने बलून्स लगाने नहीं थे, लेकिन फिर मामा ने कहा कि अर्जेंट बलून्स पड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि चलो फिर हम लगा लेते हैं। तो अभी हमने किधर गए, हाँ, लाइट्स भी रखी हुई हैं, हमने लाइट्स भी लगानी है। अभी हम यही सोच रहे थे कि लाइट्स हम किधर लगाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि लाइट्स को हम उधर सामने लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सही लगेंगी। और बलून्स को हम दूसरी साइड पे लगा देते हैं और लाइट्स हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। बलून्स वगैरह हमारे यहाँ पर लग चुके थे। पहले हमने दूसरी तरफ लगाए थे, लेकिन वहाँ पर अच्छे नहीं लगे, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिए। और यहाँ पर हम लोग पूड़ियों के लिए जो था वो बना रहे थे। फिर सुबह सुबह उठ के हम सिर्फ पूड़ियाँ तैयार करें। तो यहाँ पर हम लोग सुबह 6 बजे उठ के थे और मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बेल रही थी और मामा साथ साथ जो हैं वो पूड़ियाँ फ्राई करी जा रही थी और मेरी बहन खड़ी होकर सिर्फ हमें देख रही थी और कुछ नहीं। हाँ, और यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ तैयार हो रही थी, क्योंकि फिर मामा ने कहा था कि हम साथ साथ बनाई जाते हैं ताकि फिर जब लोग आई जाएंगे तो उनको साथ साथ दे जाएंगे। और ये हलवे का पानी था। पूड़ियाँ आप देख रहे हैं हमारी कितनी फूल रही थी और स्कीना बेल रही है। हम सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और अभी हमें काम वगैरह करते हुए और ये पूड़ियाँ वगैरह बनाते हुए 7 बज चुके हैं। तो मामा ने वहाँ पर हलवे का पानी भी रखा हुआ है। हाँ, और यहाँ पर मामा ने हलवे का पानी रखा हुआ है हलवा बनाने के लिए। और थोड़ी देर तक हमारा हलवा भी तैयार हो जाएगा। तो अभी हमने पूड़ियाँ बनाना थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी है, क्योंकि हमने सोचा कि फिर जब लोग आना शुरू होंगे फिर जो बाकी पूड़ियाँ जो रह गई हैं वो हम बाद में बनाएंगे। अभी हमने इसलिए थोड़ी पूड़ियाँ बनाई हैं, इसलिए मामा पहले उनको स्टोर करके रख रही हैं। तो फिर जब लोग आएंगे तो मैं आपको तब दिखाऊंगी और जब हम बाकी पूड़ियाँ बनाएंगे शीशे वाला। ये यहाँ पर हमारी हाज़िरी बनने वाली है, ये उसके लिए पानी रखा हुआ है। पूड़ियाँ हमारी तैयार हैं, तो हमने अभी इसके अंदर रख के इन पूड़ियों को स्टोर कर देंगे। और ये हमारे पूड़ियों के पेड़ हैं जो रह गए हैं, मैं दिखाती हूँ।
ये सारे बर्तन हमने लगा चुके हैं, क्योंकि फिर जब बाद में लोग आएंगे तो फिर बर्तन नहीं लगाए जाते। यहाँ पर भी अभी हमने सिर्फ प्लेट्स लगाई और बाकी बर्तन हम लगाने वाले हैं। यहाँ पर चीनी इसमें डल चुकी है और जो हाजरी होती है वो हर साल डैडी बनाते हैं, तो अभी भी वही बना रहे हैं। यहाँ पर अभी जो हमारा घी है उसके अंदर सूजी हम लोग भून रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है डाले हुए, तो अभी जब तक ब्राउन नहीं होगी तब तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब स्कीना ने इसके अंदर चीज़ें डाल रही है, कोकोनट, बादाम, मामा डाल रही है। स्कीना मिक्स कर रही है। तमाम जाफर शादी की नमाज मौला कबूल करना। दूर कर दिया मेरे इमाम आसमान कर दिया, मेरे इमाम अपनी रहमत कर दी। तो हलवा हमारा तैयार हो चुका है, अंदर नहीं से तो मिलते हैं अब थोड़ी देर तक। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं, साथ साथ ही मेरा मुँह देख लिया, मैं इसका दिखा नहीं रही। एक चाह हलवा पा दो ना, एक चीज थोड़ी जी, एक लाप ठान दे ऐनी की वाली चने डब्बे कोई स्कीना बर्तन धो रही है, कैसी फीलिंग हो रही है? चारी था की ऊपर से लाइट भी की हुई है, ऊपर से ठंडा पानी आ रहा है, इतने ज़्यादा बर्तन अभी और भी है। तो अभी काम हमारा सारा क्लियर हो चुका है। सब ने न्याज वगैरह जो लोग आए थे वो खा चुके हैं, तो हमने सारा कुछ मतलब क्लियर वगैरह कर दिया है। चटाइयाँ वगैरह जो बिछाई थी वो हमने उठा ली हैं, और किचन का जो काम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ तक हमारा हुआ है। अब हमारा सारा काम तो वैसे हो चुका है, बस ये जो अभी जो बर्तन है जो गीले थे वो वाले बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, और जिन लोगों को भेजना था वो सामान है। अब ये सब कुछ खाली हो गया हमने सोचा चलो थोड़ी सी इससे खिदमत ही करवा लें। तो बस अब हमारा सारा काम हो चुका है, सब कुछ तो ख़त्म मतलब हो गया है, बस थोड़ा सा हलवा ही रह गया था। तो मेरी मामा कह रही थी कि बस वो रख लेते हैं, फिर कोई आएगा तो उसको दे देंगे, बाकी सारा हमारा काम मुकम्मल हो गया।